हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं मेरा चैनल द आयरन हिल्स में। तो आज मैं आया हूं एक बाइक लेके जो पहले इंडिया में जब लॉन्च हुआ था सब बड़ा सीसी का बाइक था, जैसे 1200 सीसी 1300 सीसी, उससे भी बड़ा। आप शायद उसका नाम जानते हैं, जिसका नाम है हार्ले डेविडसन। तो हार्ले डेविडसन में पहले हम लोगों को जो मिलता था वो था बड़ा सीसी का बाइक। तो सबके जेब में इतना पैसा तो नहीं होगा शायद कि उतना सीसी का बाइक अफोर्ड कर सके। तो हार्ले डेविडसन का और एक बाइक लॉन्च हुआ है जो बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी में बहुत बढ़िया है, और वो हुआ है हीरो का हाथ पकड़ के इंडिया में। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये है हार्ले डेविडसन X440। ये रेड कलर में है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको। तो पहले शुरू करते हैं इसका कुछ सिनेमेटिक शॉट लेके। दोस्तों पहले आते हैं बाइक का जो फ्रंट लुक है वो कैसा लगता है। भाई बिल्कुल एक ऑसम लुक में बाइक लॉन्च हुआ है। सामने जो आपको शॉकर मिलता है वो है आपका KYB की तरफ से, और ये मिलता है आपका USD शॉक्स। तो इसका जो मैंने जब चलाया तो इसका जो रिस्पॉन्स था बहुत अच्छा लगा। हाँ, इतना नहीं कि आप बहुत ख़राब रास्ते में बिल्कुल ग्लाइड करते हुए जाएंगे, ऐसा तो नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा मिलेगा कि आप अगर नॉर्मल राउट पे जाते हैं, नॉर्मल अगर कोई बम्पर टू बम्पर कोई भी ट्रैफिक रहता है, या फिर मूवेबिलिटी में कोई भी आपका तो थोड़ा छोटा मोटा गड्ढा आता है, तो इसका जो सामने वाला सस्पेंशन है बहुत अच्छी तरह ये एब्जॉर्ब कर लेता है वो सब। और उसके बाद मैं बताता हूँ, इसका जो फ्रंट मडगार्ड है ये आपको मिलता है मेटल का, ये मेटल का मिलता है। और उसके बाद मैं दिखाता हूँ, इसका जो सामने वाला टायर है वो MRF की तरफ से मिलता है, और इसका जो साइज़ है वो है 100/90/18। ये जो टायर मिलता है ये 18 इंच का व्हील है। और उसके बाद इसका जो ब्रेक है ये वाइब्रेट की तरफ से मिलता है, और ये डुअल चैनल ABS वाला गाड़ी है। तो इससे आपको क्या होगा कि इस बाइक में आपको जो ब्रेकिंग रिस्पांस मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अभी शुरू करते हैं। बाइक में जो आपका बाइक का हार्ट मिलता है, यानी जो इंजन मिलता है, वो इंजन मिलता है आपका 440 cc ऑयल एंड एयर कूल इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करता है 26 bhp एट रेट 6000 RPM में। और इसका मैक्स टॉर्क जो निकलता है वो है 38 न्यूटन मीटर, और वो निकलता है आपका 4000 RPM में। यानी इसमें टॉर्क ज़्यादा है और bhp कम है। ये है लॉन्ग स्ट्रोक इंजन। तो मार्केट में लॉन्ग स्ट्रोक इंजन, जो भी लॉन्ग स्ट्रोक इंजन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो भी राइडर लोग, तो ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन में बहुत कम अभी हम लोगों के पास ऑप्शन है। तो हार्ले डेविडसन ने राइडर जो लॉन्ग स्ट्रोक जिन लोगों को भी पसंद है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन निकाला है, वो है हार्ले डेविडसन X440। तो अभी आते हैं इसका जो इंजन, इसका परफॉर्मेंस के। तो ये जो इंजन है आपको लो इन टॉर्क बहुत अच्छा देगा, और इसका जो आप टॉर्क मिलेगा वो टॉर्क आपको 80% मिलेगा सिर्फ 2000 RPM में, सिर्फ 2000 RPM में। और इसका जो माइलेज है कंपनी क्लेम करता है 35 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन एक्चुअल जो माइलेज मिलता है, जो राइडर लोगों से हमने बात किया, तो एक्चुअल माइलेज निकल के आता है 32 ऐसा कुछ आपको माइलेज मिल जाएगा इस बाइक में। जो इंजन है ये आपको मिल रहा है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, यानी ये जो बाइक है इसमें आपको 6 गियर मिलेगा। तो जो भी लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग राइड करते हैं, या फिर लॉन्ग राइड में जो भी लोग जाते हैं, तो उसमें आपको बहुत फ्लुएंसी यानी ग्लाइडिंग इफेक्ट मिलेगा, जो बाइक इजीली अचीव कर सकता है। इसका जो टॉप स्पीड है वो कंपनी जो क्लेम करता है वो है आपका 140, तो इससे भी ज़्यादा ये जा सकती है। इसका जो हार्ट है उसमें इतना दम है, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि आप थोड़ा रिस्ट्रिक्शन में चलाइए, ड्राइव सेफ। उसके बाद हम लोग आते हैं इसका टैंकी पे।
आप देखिए यहाँ पे हार्ले डेविडसन X440 का बहुत अच्छा एनवलप मिल रहा है आपको, बहुत बढ़िया दिख रहा है। और ये है 3D में है। अभी ये जो टैंक है ये 13.5 लीटर कैपेसिटी है, तो मोटा मोटी आप पकड़ लीजिए कि 450 या फिर 440 का आपका रेंज दे देगी ये जो टैंक है। इसमें अगर आप फुल टैंक कराते हैं तो इसमें जो आपका लाइट यूज़ किया गया है ये ऑटोमेटिक है, यानी जब आप शाम होते होते या फिर आप अगर अंधेरा में जाएंगे तो लाइट ऑटोमेटिक जल जाएगा। आपको लाइट जलाने के लिए कोई स्विच वगैरह देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हेडलाइट जलता है। और जब भी आप सुबह या फिर डे लाइट में आएंगे, अगर इनफ लाइट होगा तो लाइट ऑटोमेटिक आपका बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, आपका बैटरी भी सेव होता है और बाइक में आपको उतना झंझट भी नहीं है। आपको लाइट जलाना है या फिर कुछ स्विच वगैरह में हाथ लगाना है, कुछ दरकार नहीं है, पूरा ऑटोमेटिक है। तो दोस्तों अभी आता है बाइक का जो मीटर है, इसमें ऑन करते ही आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन का लोगो। और ये जो मीटर है ये अभी ब्लैक में शो कर है क्योंकि इसको लगा हुआ है। इसको हम लोग अगर उठाएंगे तो फिर इसमें सेंसर है तो फिर ये सफ़ेद हो जाएगा, यानी डे लाइट में आपको विजिबिलिटी अच्छा मिलेगा। नाइट को ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाता है, जिससे जो लोग चश्मा पहनता है जैसे मैं पहनता हूँ उन लोगों का आँख में कोई रिफ्लेक्शन नहीं लगता है। और इसमें आपको पूरा जितना भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सब मिलेगा कि कितना माइलेज दे रही है, कितना किलोमीटर है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर। और इसको हैंडल करने के लिए आपको हैंडल का लेफ्ट साइड में यहाँ पे बटन दिया गया है, यहाँ पे पूरा बटन का सेट है। और ये है इसमें इंडिकेटर और नीचे है हॉर्न। मैं एक बार हॉर्न सुना देता हूँ। तो हॉर्न लाउड इनफ है, लेकिन हॉर्न और अच्छा हो सकता है। हॉर्न का जो साउंड है वो थोड़ा दबा दबा है। इसमें जो आपको सामने वाले में एक स्विच मिलता है, इसमें क्या होता है, इसमें पास और आपका हेडलाइट ऑन यानी अपर करने के लिए। और आप अगर इसको दबाते हैं तो इसको डिपर आता है, और अगर आप इसको सेकंड टाइम दबाते हैं तो आपका पास काम करता है। और फिर मैं आता हूँ आपका राइट साइड में। हैंडल का जो राइट साइड है इसमें आपको 3 स्विच मिलता है। एक है आपका हैज़र्ड स्विच, यानी चारों जो इंडिकेटर है वो जलता रहेगा। और उसके बाद मिलता है आपका स्टार्ट स्विच, और उसके नीचे मिलता है आपका एक SOS बटन। तो SOS बटन इस मॉडल में नहीं है, लेकिन इसका जो टॉप मॉडल है उसमें SOS बटन आपको मिलेगा। और इसमें USB पोर्ट भी दिया गया है। ये यहाँ पे है मीटर के नीचे, यहाँ पे एक USB पोर्ट है जिसमें आप चार्ज कर सकते हैं। और जो भी मैंने राइडर से बात किया तो उन्होंने बताया कि इसका चार्जर जो है वो फास्ट चार्जर है और बहुत अच्छा तरह फ़ोन को चार्ज करता है। अभी आते हैं इसके सीट में। सीट कैसा है देखिए, बाइक बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका जो स्टॉक सीट है वो मेरे को थोड़ा सा छोटा लगा कंपेयर टू क्लासिक या फिर दूसरा कोई जो बाइक है। ये जो राइडर का जो सीट है यह थोड़ा नैरो है। तो ऐसा नहीं कि कुशनिंग बहुत ख़राब है, कुशनिंग अच्छा है, लेकिन अगर सीट थोड़ा ब्रॉड होता तो जो राइडर या फिर पिलियन है उनके लिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में राइड करना बहुत इजी होता। तो आप इसको बाहर से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं या फिर एयर सीट भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लोकल में आपको 50-100 किलोमीटर में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप 500 या 600 किलोमीटर एक दिन में राइड कर रहे हैं तब शायद ये सीट आपको दिक्कत दे सकती है। तो दोस्तों अभी आते हैं बाइक के थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कितना मिलता है। देखिए बाइक बहुत बढ़िया है, चलने में बहुत बढ़िया है, बता दिया क्या क्या फीचर्स मिलता है बता दिया। लेकिन अगर ऐसा है कि बाइक का अगर ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होगा तो क्या होगा कि आप उसको ज़्यादा दूर या फिर ज़्यादा ख़राब रास्ते में आप ले नहीं सकते उसको। तो ये जो बाइक है इसमें आपको मिलता है जो ग्राउंड क्लियरेंस वो है 170 mm, तो क्लासिक से भी ज़्यादा है। तो उससे क्या होगा, आप गड्ढे में भी जा सकते हैं थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा ऑफ रोड में भी अगर आप बाइक को चलाएंगे तो नीचे किसी भी चीज़ से बाइक टच नहीं होगा। और इसका जो सीट हाइट है वो मिलता है आपका 805 mm। मेरा हाइट है आपका 5 फीट 8 इंच। तो अगर मैं बैठता हूँ इस बाइक में तो दोनों की तरफ मेरा पैर बहुत इजीली फ्लैट फुट होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर है या फिर कोई चला नहीं सकेगा, ऐसा नहीं है। सीट थोड़ा आपको पहले थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन इसका जो बैठने का पोस्चर है बिल्कुल अपराइट है, आप इजीली इसको चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत झुकना या फिर पूरा स्ट्रेट, तो थोड़ा एग्रेसिव पोस्चर है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपका बैक में या फिर शोल्डर में पेन आए। और मैं और एक चीज़ इसको बता देता हूँ कि ये जो बाइक है इसमें आप अगर टैंक बैग लगाने के लिए सोच रहे हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि जो टैंक मिलता है ये भी मिलता है आपका मेटल का। और मैं एक बार और एक चीज़ दिखा देता हूँ कि इस बाइक में ना आपका डबल स्टैंड नहीं मिलता है, तो इसमें जो मिलेगा आपका सिंगल स्टैंड ही मिलेगा। तो डबल स्टैंड इसमें नहीं है, तो ये एक माइनस पॉइंट है। तो आप आफ्टर मार्केट लगा भी सकते हैं इसमें। तो एक बार मैं कोशिश करूँगा आपको इस बाइक का साउंड सुनाने के लिए। तो दोस्तों अभी सुनते हैं बाइक जब रास्ते में चलेगा तब कैसे सुनाई देगा, यानी एग्जॉस्ट नोट। तो बाइक को अभी हम चालू करते हैं।
होता है आइडियल में साउंड, और इसको जब रेप करते हैं तब कैसा साउंड आता है मैंने सुना दिया आपको। बाइक में दोस्तों जो साइलेंसर दिया गया है ये बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है। मैं एज यूजुअल जितना भी मैंने बाइक में रिव्यू किया सिर्फ इसमें और मैवरिक में ही मिला, क्योंकि दोनों में सेम इंजन मिलता है, मैवरिक में थोड़ा कम टॉर्क मिलता है। ये जो साइलेंसर है आप देखिएगा यहाँ से शुरू होता है, और ये भी मेटल का ही है, ऐसा नहीं कि एक एथलेटिक कन्वर्टर जो है उसे मेटल से ही कवर किया गया है, लेकिन ये जाता है बिल्कुल नीचे और फिर आपका घूम के नीचे से फिर यहाँ से निकलता है साइलेंसर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझे पता नहीं कि एक्सेसरीज में इसका इंजन गार्ड मिलेगा कि नहीं, अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर आपको थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा। अगर किसी भी बम्पर में या फिर किसी रॉक में अगर एक गाड़ी लगता है साइलेंसर, तो साइलेंसर को डैमेज होने का चांसेस 95% है। तो ये थोड़ा आपको दिमाग में रख के चलाना पड़ेगा। अगर इसका इंजन गार्ड मिलता है तो अच्छा है। तो दोस्तों और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो बाइक है ये बाइक है आपका 190 पॉइंट समथिंग यानी 191 किलो का बाइक है। अभी देखिए मेरे पास क्लासिक है, उसका कार्बोरेट है आपका 195 किलो, लेकिन जब अब ये हार्ले डेविडसन X440 चलाएंगे या फिर तब अब अगर क्लासिक में शिफ्ट होते हैं तब आपको लगेगा क्लासिक बहुत हेवी है। ये क्लासिक से सिर्फ 3 किलो कम है इसका कार्बोरेट, 3 से 4 किलो, लेकिन जब आप ये चलाएंगे तब उसको बहुत हल्का फील होगा। हाँ, मैवरिक जैसा आपको उतना अच्छा हैंडलिंग नहीं मिलता है इसमें, लेकिन ये आपको बहुत हल्का महसूस होगा जब आप इसको ट्रैफिक में चलाएंगे या फिर कॉर्नरिंग करते हैं या फिर मूवमेंट करते हैं, तब उसको लगेगा ही नहीं कि ये एक 191 किलो का बाइक है। आपको लगेगा कि भाई ये 175 किलोग्राम का बाइक है। तो इसका जो वेट मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया किया है हार्ले डेविडसन वालों ने। तो दोस्तों अब तो बाइक का पूरा फीचर्स मैंने बता दिया, क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या बाइक का प्लस पॉइंट है। अभी ऐसा कोई बाइक नहीं बना है जो किसी न किसी चीज़ में कम नहीं होगा, या फिर हर एक बाइक में कोई ना कोई माइनस पॉइंट रहता है, तो इसमें भी थोड़ा माइनस पॉइंट है। तो क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं आकाश को बोलूँगा थोड़ा वो चीज़ दिखाने के लिए। पहले ही मेरे को जो लगा कि इसका फिट एंड फिनिश में हीरो को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। जैसे ये जो आपको सामने प्लास्टिक मिलता है ये थोड़ा, ये मेरे को मालूम नहीं कि क्यों दिया गया है, शायद इसका जो वायरिंग वगैरह है उसको कवर करने के लिए, लेकिन देखिए ये थोड़ा हिलता है, तो शायद इसको थोड़ा और बेटर कर सकते थे। और दूसरा चीज़ वो है इसका साइलेंसर। अगर आप देखेंगे इसका साइलेंसर का साउंड बहुत बढ़िया है, मैंने आपको सुनाया, लेकिन इसका साइलेंसर जब देखेंगे ना तब आपको ना एक स्प्लेंडर वाला फील आएगा कि बिल्कुल नॉर्मल साइलेंसर है, ऊपर कुछ नहीं है, कुछ कवरिंग वगैरह नहीं है। तो शायद इसको अगर रीडिज़ाइन हार्ले डेविडसन वालों, अगर आप सुन रहे हो मेरा वीडियो तो शायद आप सोचोगे कि इसके बारे में। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूबर से भी बात किया है कि इसका जो साइलेंसर है इसका अगर थोड़ा डिज़ाइन अलग होता तो बहुत बढ़िया लगता। कि पूरा बाइक देख के ना साइलेंसर अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि पूरा बाइक डिज़ाइन बहुत यूनिक है, बहुत क्लीन है, लेकिन ये जो साइलेंसर है ये थोड़ा स्प्लेंडर वाला फील दे रहा है। तो ये थोड़ा एक माइनस पॉइंट है। और एक है वो है इसका हॉर्न अगर डुअल दे देते कंपनी तो बहुत बढ़िया होता। इतना अच्छा बाइक बनाया और इसमें हॉर्न उतना खास ही नहीं लगा, तो हॉर्न का साउंड सुनने से आप पीछे से आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप हार्ले डेविडसन लेके आ रहे हो। तो ऐसा लगता है कि कोई कम सीसी का 125 सीसी का हॉर्न किसी ने पीछे से हॉर्न कर दिया। तो ऐसा 1 2 3 छोटा सा मेरे को प्रॉब्लम लगा डिज़ाइन वाइज। तो दोस्तों अभी आते हैं वर्डिक्ट, यानी किनको ये लेना चाहिए। तो देखिए अगर आप हार्ले डेविडसन का फ़ैन हो, अगर आपको हार्ले डेविडसन ही खरीदना है और आपके पास उतना बजट नहीं है कि आप 10 लाख या फिर 15 लाख आप खर्च करें, तो हार्ले डेविडसन X440 इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि ये बनाया है हीरो ने। तो हीरो का सर्विस सेंटर बहुत जगह है और आपको सर्विस भी मिलेगा। हीरो का कोई भी आप सर्विस सेंटर में जाइए तो ये बाइक भी आपको मिलेगा और इसका सर्विस भी मिलेगा। तो बहुत सारे बाइक कंपनी है जो लोग जो हेवी सीसी का बाइक है उसके लिए दूसरा कोई शोरूम या फिर छोटा सीसी के लिए दूसरा कोई शोरूम। तो हीरो में ये सब नहीं है। हीरो में आपका जो ये बड़ा सीसी वाला बाइक है वो भी उसी शोरूम में, आपके घर के पास जो शोरूम है वहीं पे सर्विस होता है। तो इससे क्या होगा, बाइक जब चलेगा इसमें हेयर एंड टेयर होगा तो इसमें कोई भी पार्ट्स खराब आ सकता है। तो अगर आपके बाजू में ही इसका सर्विस सेंटर है तो आपको बहुत ईजीली इसका सर्विस मिलेगा। और दूसरा, जिसको एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए और एक यूनिक लुकिंग बाइक चाहिए विथ एडवांस फीचर्स जैसे स्लीपर क्लच वगैरह, तो आपके लिए हार्ले डेविडसन X440 इज़ द बेस्ट ऑप्शन।
हाँ, इसमें और एक माइनस पॉइंट मैं स्किप करके गया था, वो है इसमें कोई एडजस्टर नहीं दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसका जो लीवर है, दोनों ही लीवर में कोई एडजस्टर नहीं है। हो सकता है कि नेक्स्ट जो अपडेट आए उसमें हीरो दे दे इसका, या फिर हार्ले डेविडसन दे दे। तो अभी तो इसमें कोई भी एडजस्टर नहीं मिल रहा है। तो एडजस्टर होने से क्या होता है, तो अगर किसी का हाथ छोटा या बड़ा हो तो ईजिली पकड़ सकता था। तो दोस्तों, ये था हार्ले डेविडसन X440 का मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। तो आप अगर ये बाइक खरीदना चाहते हैं तो आपका नियरेस्ट हीरो शोरूम में जाइए, आप विजिट कीजिए। और अगर कोई कुछ भी सराउंडिंग से देख रहा है नॉर्थ बंगाल में, वेस्ट बंगाल का नॉर्थ साइड जो है, नॉर्थ बंगाल बोलते हैं इसको, तो इसमें आप अगर कुछ भी साइड में है तो संदीप ऑटो लाइन है इसका ऑथराइज्ड डीलर। तो आप वहाँ पे शोरूम पे जा सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसका टेस्ट ड्राइव लीजिए। और मेरा मानना यह है आप बहुत पसंद करके इस बाइक को। तो चलिए, आप लोगों से फिर मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप बने रहिए विथ आयरनी व्हील्स।